नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। तो इस कड़ी में आप जानेंगे आज यानी 1 जनवरी को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 1 जनवरी को अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 1 जनवरी की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। तो हमने एकत्रित किया तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी वर्ष का पहला दिन है। साल में अभी और 364 दिन, लीप वर्ष में 365 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों आप सभी को नया साल आया बन के उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाला, आपके होने से रोशन हो जहान सारा। हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 1 जनवरी की महत्वपूर्ण घटना। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 1 जनवरी 1515 यहूदियों को ऑस्ट्रिया के लाइवाक क्षेत्र से निष्कासित किया गया। आज ही के दिन 1651 में चार्ल्स द्वितीय स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के राजा बने। आज ही के दिन 1600 स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत हुई। आज ही के दिन वर्ष 1664 छत्रपति शिवाजी ने सूरत अभियान शुरू किया। आज ही के दिन यानी 1 जनवरी को 1785 में डेली यूनिवर्सल रजिस्टर टाइम्स ऑफ लंदन का पहला अंक प्रकाशित हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1808 अफ्रीकी देश सिएरा लियोन ब्रिटिश उपनिवेश बना। आज ही के दिन वर्ष 1862 भारतीय दंड संहिता लागू किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1877 इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी। आज ही के दिन वर्ष 1880 देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1906 ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को स्वीकार किया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1915 महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसर ए हिंद से सम्मानित किया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1928 अमेरिका में पहला एयर कंडीशनड कार्यालय सैन एंटोनियो में खुला। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1949 कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा हुई। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1950 अजाईगढ़ का राज भारत संघ में मिलता है। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1955 भूटान ने पहला डाक टिकट जारी किया।
आज ही के दिन यानी 1 जनवरी को वर्ष 1971 में टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1978 बम्बई, अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग 747 विमान हादसे में 213 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन वर्ष 1985 लीबिया सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य घोषित किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1992 भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की। आज ही के दिन इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है, डॉक्टर बुतरोस घैली ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यभार ग्रहण किया। आज ही के दिन वर्ष 1993 में चेकोस्लोवाकिया का 2 स्वतंत्र गणराज्यों चेक एवं स्लोवाक के रूप में विभाजन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1994 में उत्तरी अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा व्यापारिक बना। आज ही के दिन वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। आज ही के दिन वर्ष 1996 में सिंगापुर एशिया में जापान के बाद दूसरा विकसित देश बना। आज ही के दिन वर्ष 1997 में भारत बांग्लादेश के मध्य जल बंटवारे की संधि प्रभावी हुई। आज ही के दिन यानी 1 जनवरी वर्ष 1999 में यूरोप के 11 देशों की साझी मुद्रा यूरो का प्रचलन प्रारंभ हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2000 न्यूजीलैंड से 860 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित मोरीओरी चैटहैम द्वीप पर सहस्त्राब्द शताब्दी की प्रथम किरण पड़ी। आज ही के दिन वर्ष 2001 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध कोर्ट के गठन के लिए रोम संधि पर संयुक्त राज्य अमेरिका व इजराइल के हस्ताक्षर हुए। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर कोलकाता हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान को मोहलत दे। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है, ब्रिटेन ने पाक की कार्रवाई को अपर्याप्त माना। आज ही के दिन वर्ष 2004 चेक राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है, सार्क देशों ने दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने वाली साफ्टा संधि और सार्क आतंकवाद विरोधी संधि को मंजूरी दी। आज ही के दिन वर्ष 2005 इंडोनेशिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुनः भूकंप के झटके महसूस हुए। 1 जनवरी वर्ष 2006 द 6 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा लागू हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2007 विजय नाम्बियार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए। आज ही के दिन वर्ष 2008 भारत ने सार्क में बांग्लादेश सहित एलडी देशों के निर्यात पर 1 जनवरी वर्ष 2008 से शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना आरंभ किया। भारत ने केवल इसमें भारत की संवेदनशील सूची में शामिल कुछ वस्तुओं को छोड़कर ऐसा किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, भूटान के इतिहास में पहली बार चुनाव में जीते नेशनल काउंसिल के 15 प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा की गई। आज ही के दिन वर्ष 2009 केंद्र सरकार ने सैन्य कर्मियों के लिए वेतन आयोग के गठन के साथ ही 12,000 लेफ्टिनेंट कर्नल और नौ सेना व वायुसेना में उनके समकक्षों को ऊंचे वेतनमान देने का फैसला किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैडर के 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव माथुर ने आईबी के निदेशक पद का कार्यभार संभाला। आज ही के दिन वर्ष 2009 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक नाइट क्लब में आग लगने से 61 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन वर्ष 2013 उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में महात्मा गांधी जन कल्याण समिति के सचिव अशोक कुमार शुक्ला ने गांधी भवन में एक प्रार्थना कक्ष स्थापित कराया तथा सर्वोदय आश्रम टडीयमवा के सहयोग से सर्वधर्म प्रार्थना का नियमित आरंभ कराया। आज ही के दिन वर्ष 2013 अंगोला के लुआंडा में भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो गई और 120 लोग घायल हो गए। आज ही के दिन वर्ष 2017 एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पद संभाला। तो दोस्तों 2020 1 जनवरी में क्या हुआ था जानेंगे अब। भारत में नए साल के एक दिन यानी 1 जनवरी
2020 को कुल 67,385 बच्चों ने जन्म लिया, जो कि विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के मुताबिक नए साल में विश्व भर में लगभग 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया। IOA ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बहिष्कार का आह्वान वापस लिया। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। और वित्त मंत्री ने 102 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन योजना की शुरुआत आज ही के दिन की। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने अपने परमाणु और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगी रोक को हटाई और कहा कि दुनिया अब एक नया हथियार देखेगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज डिंको सिंह का जन्म 1 जनवरी वर्ष 1979 को हुआ था। हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1978 में हुआ था। हिंदी फिल्मों की ही अभिनेत्री तनीषा का जन्म भी वर्ष 1978 को आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन सोनाली बेंद्रे जो हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री थी का जन्म वर्ष 1975 में हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1971 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर राजघराने के स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के पुत्र थे का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1966 में नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ था। 1961 आज ही के दिन एन वीरेंद्र सिंह का जन्म हुआ था जो भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। आज ही के दिन वर्ष 1959 को राबड़ी देवी का जन्म हुआ था जो बिहार के राजनीतिज्ञ तथा लालू प्रसाद यादव की पत्नी है का हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1953 में जन्म हुआ था सुलेमान खुर्शीद का जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे। आज ही के दिन वर्ष 1952 में जन्मे मुकुट मिर्थी जो भारतीय राजनीतिज्ञ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1952 में ही उदय प्रकाश का जन्म हुआ जो हिंदी के कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1952 में हुआ था। हिंदी व मराठी के लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर का जन्म भी 1 जनवरी वर्ष 1951 को हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1950 में दीपा मेहता का जन्म हुआ था जो निर्माता निर्देशक एवं पटकथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1950 में ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था जो हिंदी के उत्साही विलक्षण और अनूठे कवि हैं। आज ही के दिन राहत इंदौरी जी का जन्म हुआ था वर्ष 1950 में जो प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। आज ही के दिन फागू चौहान का जन्म हुआ था 1948 में जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। आज ही के दिन वर्ष 1944 में जन्मे KL चिसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और नागालैंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। आज ही के दिन वर्ष 1943 में रघुनाथ अनंत माशेलकर जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे का जन्म हुआ है। आशरानी जो भारतीय हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त हास्य अभिनेता हैं, इनका जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1941 में हुआ था। प्रसिद्ध उपन्यासकार काशीनाथ सिंह का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1937 में हुआ था। भारतीय राजनीतिक तथा बिहार के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का भी जन्म आज ही के दिन वर्ष 1936 में हुआ था। हिंदी सिनेमा में सन 1950-60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला का भी जन्म आज ही के दिन वर्ष 1936 में हुआ था। तीसरे शतक की एकमात्र कवित्री कीर्ति चौधरी का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1934 को हुआ था। आज ही के दिन उत्तर पूर्व भारत के मिजोरम राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री टी सैलोओ का जन्म वर्ष 1922 को हुआ था। दोस्तों RK त्रिवेदी जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1921 में हुआ था।
समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध भारतीय नेता मनीराम बागरी का जन्म भी 1 जनवरी वर्ष 1920 को हुआ था। मणिपुर के भूतपूर्व तीसरे मुख्यमंत्री मोहम्मद अलीमुद्दीन का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1920 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री शरत चंद्र सिन्हा का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1914 में हुआ था। आज ही के दिन टीपू सुल्तान की वंशज एक राजकुमारी थी तथा दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की गुप्तचर थी नूर इनायत खान का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1914 में हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन प्रसिद्ध बंगला लेखक अद्वैत मल्ला वर्मन का जन्म भी वर्ष 1914 को आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1912 में गुलाम मोहम्मद सादिक, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री और फिर बाद में मुख्यमंत्री रहे थे, का जन्म हुआ था। प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक, का जन्म भी 1 जनवरी 1894 को आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी महादेव देसाई का जन्म भी 1 जनवरी 1892 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनेता संपूर्णानंद का जन्म भी 1 जनवरी 1890 को आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, उड़िया पत्रकारिता के जनक और स्वतंत्रता सेनानी शशि भूषण रथ का जन्म भी 1 जनवरी 1885 को आज ही के दिन हुआ था। और अंत में दोस्तों बात करेंगे हसरत मोहानी, जो लखनऊ के प्रसिद्ध शायर थे, का जन्म भी 1 जनवरी 1875 को हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार हमारा 1 जनवरी को जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कहे गए अलविदा। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है प्रताप चंद्र चंदर का, जो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री व लेखक थे, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष 2008 में हुआ था। दोस्तों, एक प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी DN खुरोदे का निधन भी 1 जनवरी वर्ष 1983 को हुआ था, जिन्हें भारत के दुग्ध उद्योग में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। दोस्तों, गुलाम मोहम्मद सादिक, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री और फिर बाद में मुख्यमंत्री रहे थे, उनका निधन भी 1 जनवरी वर्ष 1971 में हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 1 जनवरी वर्ष 1964 को राजेंद्र सिंह जडेजा, जो भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेनाध्यक्ष थे, का निधन हुआ था। दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर, जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, का निधन भी 1 जनवरी वर्ष 1955 को हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन पानुगंटी लक्ष्मी नरसिंह राव, जो प्रसिद्ध तेलुगु लेखक थे, जिनका निधन 1 जनवरी वर्ष 1940 को हुआ था। और अंत में बात करेंगे हेमचंद दास गुप्ता, जो भारत के एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे। इनका निधन 1 जनवरी वर्ष 1933 को हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज ही के दिन अलविदा कहने का पर्व समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।